जय माता दी मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल जय माँ कैला देवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे माता सीता जी की निकनेम की कहानी। हमारे हिंदू समाज में कहानियाँ सुनने का प्रचलन है, उन्हीं में से है एक सीता माता की निकनेम की कहानी। जब भगवान राम माता सीता जी व भाई लक्ष्मण के सहित वन को गए थे, तब माता सीता जी ने 12 साल के निकनेम की कहानी सुनने का नियम लिया था। वह इस प्रकार है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य का व्रत लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पौड़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जिस देखो उत राम ही राम, जित देखो उत राम ही राम। इस प्रकार माता सीता जी ने कहानी कहने का नियम लिया था और वह इस प्रकार रोज़ाना कहानी कहती और श्री राम जी सुनते। एक बार किसी काम से राम जी भाई लक्ष्मण के साथ बाहर गए हुए थे। तब सीता जी बोली, प्रभु आप तो बाहर जा रहे हो, मैं अपनी निकनेम की कहानी किसको सुनाऊंगी। तब श्री राम जी बोले कि तुम कुआं की पार पर बैठ जाना, वहाँ औरतें पानी भरने आएंगी, सो तुम उन महिलाओं को कहानी सुनाना। सीता माता कुएं की पार पर बैठ गईं। तब एक औरत पानी भरने आई। उसने रेशमी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। तब माता सीता जी ने उससे कहा, बहन तुम मेरी कहानी सुन लो निकनेम की, मेरा 12 वर्ष का नियम है। वह बोली, अगर मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी और मेरी सास लड़ेगी। यह कहकर वह चली गई। घर पहुंची तो रेशम की साड़ी फट गई और घड़ा मिट्टी का हो गया। तब सास बोली, बहू यह कैसे हो गया, तुम्हारी साड़ी कैसे फटी और घड़ा मिट्टी का कैसे हो गया। तब वह बोली, पता नहीं, एक औरत कुएं पर बैठी थी, उसने कहा कि मेरी निकनेम की कहानी सुन लो, मेरा 12 वर्ष का नियम है। तब मैंने कहा कि मुझे देर हो जाएगी और मैंने वह कहानी नहीं सुनी। तब सास बोली, कल मैं जाऊंगी। अगले दिन सास वही साड़ी और वही घड़ा लेकर पानी भरने गई। तब सीता माता बैठी थीं और सीता माता बोली, बहन मेरी निकनेम की कहानी सुन लो। तब सास बोली कि हाँ सुनाओ। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का व्रत लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, सूत के पल का पौड़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जित देखो उत राम ही राम। तब सास ने कहा कि तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी है। और वह घर आई तो उसकी साड़ी रेशम की नई हो गई और घड़ा सोने का हो गया। बहू ने पूछा, यह कैसे हुआ। तब सास ने कहा कि तुम दोष लगा लाई थी और मैं दोष उतार आई हूँ। तब बहू बोली कि ऐसी वह कौन थी। तब सास बोली, वह सीता माता हैं, पुराने से नया कर देती हैं और खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं। तब वह ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। तब सास ने यह कहानी बहू को भी सुनाई। तब बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बहू सीता माता की नित्य नेम की कहानी रोज़ाना सुनने लगी। एक दिन पड़ोसन आग मांगने आई। तब सास बोली कि आग तो अभी नहीं जली है, अभी। तब पड़ोसन बोली, तुम सुबह 4-5 बजे से उठ कर के क्या करती हो। तब सास बोली कि हम सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। तब पड़ोसन बोली, हमें भी सुनाओ। तब सास ने पड़ोसन को भी नित्य नेम की कहानी सुनाई। वह बोली,
हम भी रोज़ाना सुना करेंगे। तब पड़ोसिन भी रोज़ाना कहानी सुनने लगीं, तो पड़ोसिन के भी भंडार भर गई। हे माता सीता, जैसे आपने उन सबके भंडार भरे, वैसे ही कहानी कहने सुनने व हुक्का भरने वालों के भी भंडार भरना। बोलो सीता माता की जय। बोलो सीता माता की निकनेम की कहानी की जय। तो मित्रों, मेरी यह कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। जय माता दी।